ये मनमना भव किसने कहा? क्यों? शिव ने क्यों नहीं? शिव को मन नहीं है, मनुष्यों को मन होता है। मनुष्यों में मुख्य है मनुष्यों का बाप, जिसमें मुकर्रर रूप से वो अखूट ज्ञान धन वाला कौन? शिव प्रवेश करता है। तो जो अखूट ज्ञान धन वाला शिव है वो प्रवेश करके वो अखूट ज्ञान धन का वर्षा किसको देता है? बड़े बच्चे को देता है। जो परंपरा चली आ रही है सारी दुनिया में कि सभी बाप अपने बड़े बच्चे को, हिस्ट्री में भी देखें, बड़े बच्चे को राजा ही देते आए। तो ये परंपरा शुरुआत कहाँ से हुई? संगम में सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो सारी परंपरा यहाँ से शुरू होती है। इसलिए गीता में भी लिखा है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। जो भी संसार में मनुष्य हैं वो मेरे रास्ते का अनुगमन करते हैं। तो मैंने ये रास्ता बनाया क्या कि जो भी बाप है वो अपना वर्षा अपने बड़े बच्चे को देकर जाए। तो बड़ा बच्चा ये कहने का हकदार हुआ क्या? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तेरे मन में क्या है? क्या है? हैं? नई दुनिया की स्थापना है पहले। अरे नई दुनिया की स्थापना भी तो तब होगी और वो ही कर सकेगा जो स्वस्थिति में सदैव टिका हुआ हो। क्या? और स्वस्थिति में टिकाने का रास्ता वो ही बता सकता है जो स्वयं स्वस्थिति में टिका हुआ हो। तो रास्ता बताने वाला कौन? रास्ता बताने वाली आत्मा कौन है? राम वाली आत्मा खुद ही पतित है, तमो प्रधान है? शिव बाप, बाबा नहीं। वो शिव जो है वो आत्माओं का बाप है। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। ये ग्रैंडफादर आदि संबंध जो है वो इस सृष्टि पर जब वो आता है, मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, तब अनेक संबंध बनते हैं। तो उसे शिव बाबा नहीं कहेंगे, आत्माओं के बाप को क्या कहेंगे? शिव बाप। आत्मा आत्मा सब आपस में भाई भाई। उनमें बड़ा भाई आत्मा जो जन्म मरण के चक्र में आती हैं, उन आत्माओं के बीच में बड़ा भाई कौन हुआ? राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो जो राम बाप बड़ा भाई है उसके मुख से ये बात निकली क्या? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। और तेरे मन में क्या समाया हुआ है? क्या? वो बाप ने मुरली में बताई दिया। बाबा कहने से तेरी बुद्धि में क्या बिंदी याद आवेगी। तू अगर बाबा कहेगा तो औरों की बुद्धि में बाबा कहने से साकार निराकार का मेल आएगा बुद्धि में, और तेरी बुद्धि में है क्या आएगा? बिंदी ही याद आवेगी।
तो जो मन मना भव कहने वाला है उसकी बुद्धि में क्या है? शिव बाबा है। तेरी बुद्धि में बिंदी याद आवेगी तो तेरी बुद्धि में क्या है? बिंदी। क्या है? बिंदी है। और बाप भी यही कहते हैं, मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना कर जाता हूं। तो अव्वल नंबर वो बच्चा कौन हुआ? जो बिंदी रूप में टिक जाती है। बताया, तुम्हारी यादगार बनती है द्वापर युग से भक्ति मार्ग में। क्या यादगार बनती है? पहले पहले शिवलिंग। जो शिवलिंग है वो तुम्हारी यादगार क्यों कहा? शिव की यादगार नहीं है? नहीं है? बाप समान बनता, बाप थोड़ा ही बन गया, बाप समान ही तो बन गया। शिव बाबा कहा। शिवलिंग को भी क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? शिव बाबा। इसका मतलब है उसमें साकार का रूप भी है और निराकार का रूप भी है। उसका जो सात्विक स्टेज का यादगार है वो द्वापर के आदि का सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर जिसमें लिंगाकार पत्थर और उसके बीच में क्या? हीरा। तो लिंगाकार पत्थर तो बड़े रूप साकार की यादगार, ये तो पक्का है। वो हीरा किसकी यादगार है? हैं? रामवाली आत्मा की क्यों? हाँ, हीरा जब कहा जाता है तो हीरो पार्टधारी है, बुद्धि में आता है। और हीरो पार्टधारी जो है वो मनुष्य सृष्टि में मनुष्यों के बीच कोई आत्मा है जो हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाती है। जो हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो ही आत्मा हीरा बनती है। शिव हीरा नहीं बनता है, क्योंकि हीरा कहो या कोई भी रतन कहो, पत्थर होते हैं या नहीं होते हैं? हैं? तो शिव पत्थर बुद्धि बनता है क्या? शिव कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। कौन बनता है? जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं अच्छे से अच्छा पार्टधारी हो सात्विक स्टेज में, तो वो भी तामसी स्टेज में पत्थर बुद्धि बन जाती है। उन पत्थर बुद्धियों में, देह अहंकारियों में सबसे बड़ा देह अहंकारी कौन है? वो राम वाली आत्मा। बड़े ते बड़ा पत्थर बुद्धि माना बड़े ते बड़ा देह अहंकारी। जो बड़े ते बड़ा देह अहंकारी है उसमें आत्मा रही या नहीं रही? है? आत्मा है। ये क्यों कहा? अगर शिव नहीं है तो क्या है? हैं? शव है। ये किसके लिए कहा? है? कलयुग के अंत में शिव बाप के प्रवेश करने से पहले वो आत्मा क्या बन जाती है? हैं? शव बन जाती है, मुर्दा बन जाती है। मुर्दे में कोई बात बुद्धि में बैठेगी?
है? कोई बात तो बुद्धि में नहीं बैठती। माना जो हीरो पार्टधारी आत्मा है, शिव बाप जब आते हैं तो उसका शरीर देह शिव बाप को मिलता है। वो विकारों की दलदल में पूरा ही डूब जाती है। जो बोला, तुम बच्चे जब विकारों की दलदल में पूरा ही डूब जाते हो तो मैं चोटी पकड़ करके खींचता हूं। क्या पकड़ करके? चोटी। चोटी में क्या होता है? बाल होते। बालों में खून होता है? बालों में खून होता है? नहीं। संकल्पों का खून है ही नहीं। न अच्छे संकल्प न बुरे संकल्प। क्या हो गया है? पूरा पत्थर बुद्धि हो गया।